माँ बाप, दादी सबके सब बदहवास हैं। इस परिवार ने अपनी लाडली को जो पहनाया वो पहन लिया, जो खिलाया वो खा लिया, जहाँ घुमाने ले गए घूमने चल दी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि 7 साल की इनकी बच्ची 13 जनवरी 2014 की शाम उस वहशत का शिकार बन जाएगी जिसकी पीड़ा लड़की के साथ साथ परिवार को तड़पा कर रख देगी। कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर की रहने वाली ये 7 साल की बच्ची लोहड़ी का त्योहार देखने के लिए घर से निकली, लेकिन अनजान थी आने वाली उस अनहोनी की दस्तक से जो जल्द ही इसकी मासूमियत रौंदने वाली थी। जी हाँ, त्योहार की मौज लेने के लिए निकली बच्ची पड़ोसी लड़के का निवाला बन गई। हवस का चोला पहनकर लड़की को दबोचने वाले शैतान ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत अंजाम दी और जार जार दर्द से बिलखती बच्ची को चुप रहने की धमकी देकर फरार हो गया। घर से निकली थी, रोशनी हो रही थी, त्योहार का टाइम था, कोई करीब 6:30 पौने 7 के बीच में। बच्चे अक्सर निकल जाते हैं खेलने के लिए, तो हम लोग को ये चक्कर नहीं कि रोशनी है चलो त्योहार खेल रही बच्चे। उसके बाद ये जो है बड़े कस की चिल्लानी रोशनी भैया आई, जब उससे पूछा देखा कि वो सफीद कलौंडा ने इसके साथ बदतमीजी की। वही जो मतलब करना नहीं चाहिए किसी, वो इसने हाल किए इसके लड़की के साथ। जब देख कि हमारी खून कच्चा थी। दुराचार की शिकार लड़की किसी तरह घर पहुंची। बच्ची की हालत देखकर परिवार हलकान था। लड़की ने सारी आप बीती परिवार को सुनाई। लाडली की बदहवास हालत उसके साथ हुई हर दरिंदगी की गवाही दे रही थी। सब कुछ भूल पीड़ित परिवार ने सीधा पुलिस की दहलीज पर पांव रखा। मासूम के साथ हुई हर वहशत का जिक्र किया, आरोपी को पकड़ने की गुहार लगाई, मासूमियत रौंदने वाले का नाम पता बताया। लेकिन बहू बेटियों की सुरक्षा का ढोल पीटने वाली पुलिस ने उनकी एक न सुनी। बगीचे में जाके उसने बलात्कार किया हमारी लड़की के साथ। हम थाने उसी रात को गए, थाने वालों ने पहले तो मैं सुनाई की, फिर साहब उसने फोन पे फोन नेतागिरी के जाने लगे। साहब हमको वहाँ से जब ले कह दिया चलो हम आ रहे, आए थोड़ी देर के बाद साहब खड़े रहे पुलिस वाले, फिर चले गए। उसके सुबह सफीद का लड़का छत पे खड़े होके कहता है हमारे पुलिस को ले आई थी, हमारे क्या बाल बना लेगी पुलिस। 2 दिन, जी हाँ 2 दिन तक पीड़ित परिवार न्याय के लिए धक्के खाता रहा और फिर जब थक हार कर आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया तो उनके मातहत जागे और फिर कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया। उड़ीसा में एक 7 वर्ष की लड़की के साथ एक 15 साल के लड़के के द्वारा जो है रेप करने की बात जो है उसे लॉक दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत करके उसका मेडिकल कराया जा रहा है। सुना एसपी साहब ने क्या कहा। बेहद ताज्जुब की बात है कि नाबालिग लड़की के साथ वहशियाना करतूत अंजाम देने वाला खुद 15 साल का एक नाबालिग लड़का है। नाबालिग का गुनहगार नाबालिग। पता नहीं क्या होगा जहां उम्र से नाबालिग लड़के भी ऐसी शर्मनाक वारदात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब 2 दिन तक एक परिवार इंसाफ के लिए पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता रहता है और हमारे खाकीधारी खामोश रहते हैं। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश से सटा उत्तराखंड देवभूमि, जिसका जर्रा जर्रा अपनी एक अलग पहचान रखता है, शांति का प्रतीक। लेकिन आज वही उत्तराखंड गुनाह की डगर पर दौड़ रहा है। सूबे की फिजाएं बदल रही हैं। जी हां, खबर राजधानी देहरादून से जुड़ी है, जहां एक ठेकेदार की सरेआम हत्या कर सनसनी फैला दी गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जाखन इलाके की दून बिहार कॉलोनी।
शहर का पॉश एरिया। लेकिन रात की ये खामोशी और पुलिस की दस्तक किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल ठीक सुना, अनहोनी। जमीन पर पसरा खून और पुलिस के चेहरे की शिकन हमारे हर सवाल का जवाब खुद ब खुद दे रही है। 15 जनवरी 2014 की रात, वक्त तकरीबन 9:20 पर एक गोली चली और जब घर से लोग निकलकर बाहर आए तो फिरोज नाम का ये शख्स अपने घर के बाहर लहूलुहान पड़ा था। आस पड़ोस के लोग बिना देरी किए फिरोज को मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिरोज दम तोड़ चुका था। रात तकरीबन 9:20 की घटना है। नियर अबाउट डिनर करने के लिए बैठ रहा था तो मुझे मेरे कजन ने उसने बताया कि चीख की आवाज आई है साथ के साथ और ऐसा लगता है कि किसी को गोली मारी गई है। उसके बाद मेरी रूह ने अंदर से ये गवाही दी। मैंने अपने जो मेरे घर में 2 लोग थे उनको साथ लिया, हम मौके पे गए। मौके पे एक राहुल नाम का लड़का वहां मौजूद था। राहुल ने, मैंने उससे पूछा भाई तुम यहाँ कैसे, कि खान साहब मैं तो जो है यही रहता हूँ। और मैं कहा भाई ये कैसे हुआ है यहाँ पे। तो राहुल का कहना ये था कि खान साहब ये ऐसे ऐसे कोई लोग आए थे और मैं तो यहाँ उस टाइम मौजूद नहीं था। ये हमने खुद उस इंसान को जबरदस्ती, हम 4 लोगों ने कैसे भी करके बॉडी को गाड़ी में डाला, उनकी गाड़ी बाहर निकाली और हम उनको मैक्स हॉस्पिटल ले गए। इतने हम उनको मैक्स हॉस्पिटल लेके गए, इतने वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे एंड ही इज नो मोर। फिरोज पेशे से एक ठेकेदार था। फिरोज की हत्या की क्या वजह रही, कातिल कौन थे, ये अभी तक एक सवाल है। लेकिन दबी जुबान से कई बातें भी निकल रही हैं कि पड़ोसी राहुल से फिरोज का झगड़ा रहता था। मामला किराएदारी से ताल्लुक रखता था। मैं तो आईएसबीटी पे था सर, वो मेरे जीजाजी थे जी। और हमको 10 बजे के लगभग पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया है, गोली मार दी है सर। जो जहाँ पे मेरे जीजाजी रहते थे उसके बराबर में एक मकान है और वहाँ पे वो पहले भी लड़के वगैरह रहते थे और भी उसी बिल्डिंग में। तो वो धमकाता रहता कि इनको निकालो और वो फट्टा कुट्टा लेके उसने धमकाया कभी पहले। वारदात के वक्त मौके पर राहुल भी मौजूद था, लेकिन वो कत्ल की बात से इनकार करता रहा। फिरोज की हत्या की इत्तला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिरोज का शव कब्जे में लेकर सरकारी दून चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पीड़ित परिवार के बयान पर राहुल को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। रात को ये दून विहार में जाखन में एक व्यक्ति फिरोज जो ठेकेदारी काम करता था, तो वहां पर जो उनकी वाइफ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कुछ आए वहां पे व्यक्ति और उन्होंने वहां पे उसी घर में किराएदार के रूप में जो राहुल नाम का व्यक्ति रहता था उसके बारे में पूछताछ की और तभी उसने धमाके की आवाज सुनी, गोली लगी उसको गले पे, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और वहां पे उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है, पुराने रंजिश के जितने मामले हैं वो पता कराए गए हैं। तो इसमें कुछ एविडेंस भी मिले हैं, तो इसमें जांच चल रही है, जल्दी जांच का खुलासा किया जाएगा। फिरोज रुड़की का बाशिंदा था, लेकिन उसकी हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। परिवार के लोग सदमे में हैं। कत्ल की वजह अभी तक एक राज है। पुलिस जल्द केस वर्कआउट करने का दावा कर रही है, लेकिन ये वारदात एक इशारा है उस आने वाले खौफ की तरफ, जिससे उत्तराखंड का चैनो सुकून छिन जाएगा। क्योंकि अब शांत उत्तराखंड भी गुनाह की मंजिल पर दौड़ लगा रहा है। सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।